दोस्तों मैं हूं जियारुल इस्लाम और आप देख रहा है जेटाई मीडिया नेटवर्क। आज मैं उन सवालों के बारे में आपको बताने वाला हूं जो सवाल आपके मन में उठ रहा है। और बीजेपी सरकार मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में इन 3 राज्यों में जीत हासिल की है, लेकिन इन 2 राज्यों में जीत क्यों हासिल नहीं की, इसका एक सवाल है। और सवाल नंबर 2 ये भी होता है कि बीजेपी सरकार जिस तरह से विधानसभा चुनाव में इन 3 राज्यों में जीत हासिल की है, क्या ये सिर्फ विकास के ऊपर डिपेंड करके ही इन्होंने जीत हासिल की इन 3 राज्यों में? सवाल ये भी उठ रहा है क्या मोदी सरकार और जो बीजेपी सरकार है सिर्फ इन 3 राज्यों में ईवीएम का इस्तेमाल किया और बाकी 2 राज्यों में इस्तेमाल नहीं किया? इन 5 राज्यों की रिजल्ट होने की बात मेघालय का फॉर्मर चीफ मिनिस्टर था, जो पूर्व मुख्यमंत्री था, उन पूर्व मुख्यमंत्री को लेके आज भी सवाल उठ रहा है हर किसी का मन में, क्योंकि जो 27 और 28 नवंबर को बीजेपी पार्टी का जो सभापति है, उन सभापति ने पूर्व मुख्यमंत्री को डॉक्टर मुकुल संगमा को उन्होंने कांग्रेचुलेशन बताया, उन्होंने वेलकम किया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, आए हम इन 4 सवालों के बारे में मैं आपके साथ आज बातचीत करने वाला हूं और आपको इन बातों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इन 3 राज्यों में जो राजस्थान, मध्य प्रदेश और जो छत्तीसगढ़ में जीत हासिल की बीजेपी ने, पहले इन 3 राज्यों के विधानसभा सीटों के बारे में हम जानते हैं। इन 3 राज्यों में छत्तीसगढ़ में विधानसभा जो सीट है सिर्फ 90 सीट है, और यहाँ में जो लोकसभा सीट है, यहाँ में लोकसभा सीट जो है यहाँ में 11 लोकसभा सीटें हैं। अभी आए हम मध्य प्रदेश में चला जाते हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट कुल 230 है, 230 सीटें हैं, 230 सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा सीट, और यहाँ में लोकसभा सीट है 29। और अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 200 विधानसभा सीटें हैं, और इनमें से इन राज्यों में सिर्फ 25 लोकसभा सीटें हैं। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा, क्योंकि इसके रेफरेंस में बात होने वाला है। छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ में लोकसभा सीटें 11। मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें हैं 230 है और लोकसभा सीटें हैं 29। राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और सिर्फ 25 लोकसभा सीट है। और तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में 119 विधानसभा सीटें हैं और वहाँ में 17 लोकसभा सीटें हैं। और जो लास्ट का जो चुनाव हुआ मिजोरम में 40 विधानसभा सीट है और वहाँ में सिर्फ पार्लियामेंट्री सीट है, सिर्फ 1 लोकसभा का सीट है। अभी सवाल उठ रहा है कि जो मिजोरम का जो आदमी है, मिजोरम में बीजेपी सरकार इसका पहले था, इसका पहले इस 2018 से 2023 तक चुनाव का पहले तक वहाँ में बीजेपी सरकार था। क्या सवाल ये उठता है, क्या वहाँ में बीजेपी सरकार का एक भी विकास नहीं पहुँचा? वहाँ में सरकार बीजेपी होने का बावजूद भी मिजोरम का जो लोग हैं उन लोगों को क्या एक भी बीजेपी सरकार का स्कीम नहीं मिला? क्या बीजेपी सरकार एक भी वहाँ में जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, वहाँ में नहीं किया? इसीलिए मिजोरम में बीजेपी हार गया। सवाल ये उठता है, क्या तेलंगाना में बीजेपी ने एक भी विकास नहीं किया? तेलंगाना में एक भी विकास नहीं किया, वहाँ में भी विकास किया है। लेकिन अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मिजोरम इतना छोटा राज्य है, इतने छोटे, यहाँ में इतने कम लोग रहते हैं, इनमें बीजेपी सरकार कोई विकास नहीं कर सका। लेकिन
मध्य प्रदेश में और राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में इनमें इतने लोग और इतने लोगों की परसेंटेज, इतने सीटें हैं, लेकिन इन जगहों में बीजेपी सरकार का विकास वहाँ में पहुँचा। इसीलिए वहाँ उन 3 राज्यों का लोग बीजेपी को चुना और जीत हासिल हुआ बीजेपी का। सवाल ये उठता है, ये बात में दूसरा सवाल में ये था, क्या जो छेड़छाड़ हो रहा है, जो ईवीएम को लेके जो बात हो रहा है, क्या ये सही है या कितना सही है, परसेंटेज कितना है? आपको इस तरह ये जो खेल इस तरह से खेला है ताकि आपको शक ना हो, किसी को शक ना हो कि क्या हो रहा है राज्यों में क्या हो रहा है, किसी को शक ना हो, इसीलिए ऐसा हो रहा है। मैं अभी राजस्थान की बात करता हूँ। राजस्थान में क्या हुआ? राजस्थान में 2018 में कांग्रेस का सरकार बना, उसका पहले बीजेपी का सरकार था। 2018 से 2023 तक राजस्थान में कांग्रेस का सरकार था, लेकिन उसमें 25 जो लोकसभा सीट है ना, वो 25 लोकसभा सीट 2019 में इन जो 25 जो लोकसभा सीट है, ये 25 लोकसभा सीटों पूरा के पूरा बीजेपी को मिला। वहाँ में राजस्थान में सरकार कांग्रेस की थी, लेकिन एक भी सीट कांग्रेस सरकार को नहीं मिला था 2019 में, क्योंकि आप जानते हैं कि ईवीएम कब से आया और क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। वहाँ में सरकार था कांग्रेस का, लेकिन एक भी सीट नहीं मिला कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, एक भी सीट नहीं मिला। तो इसका असर क्या पड़ता है? इसको ऐसे क्या लगता है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या जो राजस्थान का जो आदमी है, क्या ये सोचता है कि नहीं, हम जो राज्यों में एक सरकार बनाऊंगा और सेंट्रल में एक, केंद्रीय में एक सरकार, दूसरा सरकार बनाऊंगा? क्या ऐसा सोच के राजस्थान का जो आदमी है ऐसा चुनाव करता है? अगर ऐसा सोच के चुनाव करता है तो उस बार 2018 में जब कांग्रेस सरकार था, 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी को सपोर्ट किया था, बीजेपी को पूरा सीट है बीजेपी को दिया था जीतने के लिए। क्या इस बार सवाल उठता है, क्या इस बार जिस तरह से राजस्थान में बीजेपी सरकार है अभी बन गया, तो बीजेपी सरकार यहाँ में राजस्थान में बनाने के बाद अभी राजस्थान का जो लोग है, ये लोग क्या सोचेगा कि इस बार हम केंद्रीय सरकार हम कांग्रेस को बनाएंगे? ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, हम अभी ऐसा भी हो सकता है, सवाल उठता है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अभी मध्य प्रदेश में आ जाए, मध्य प्रदेश में क्या था? मध्य प्रदेश में 2014 से पहले से वहाँ में क्या था? बीजेपी सरकार है, बीजेपी सरकार था, अभी बीजेपी सरकार बन गया है, और इसका पहले भी बीजेपी सरकार था मध्य प्रदेश में। लेकिन बीजेपी सरकार होने के बाद भी वहाँ में आप लोग जानते हैं कि कुछ दिन पहले जो शुक्ला को लेके जो आदिवासी लोग हैं, उन आदिवासी लोग के ऊपर जो पेशाब करने का जो जुल्म कर रहा है, क्या उसके बावजूद भी यहाँ में इतने सीट मिल सकता है? ये भी आपको समझना पड़ेगा। और अभी जो छत्तीसगढ़ की बात है, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? छत्तीसगढ़ में 90 लोकसभा सीटों में और हमें 11 लोकसभा सीट है, तो इन लोकसभा सीट को भी इन्होंने लिया। इसलिए तो उन्होंने ऐसे सिस्टमेटिक बनाया ताकि आपको शक ना हो, आपका जो शक है, ये शक आपका भीतर में ही घुस जाए। इसीलिए इन तीन राज्यों में मिजोरम, इन 3 राज्यों में राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पूरी यूज़ किया और अगले चुनाव में करने वाला है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, वहाँ में जो है जिन्होंने वोट दिया है उन्होंने बता रहा है कि ईवीएम में कुछ ना कुछ तो क्या है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। इसीलिए मेरा मन में इसीलिए ऐसा बात आया कि
मिजोरम में जो सरकार था उनका, वो सरकार होने के बावजूद भी उसमें एक भी विकास नहीं हुआ। क्या उसमें पॉपुलेशन की बात हो रहा है? अगर वहाँ में पॉपुलेशन की जो SC ST की या जो OBC की जो जनरल्स की जो बात होता है, क्या वहाँ में सिर्फ वही यूज़ हो रहा है मेघालय की तरह? ये बात यही नहीं है कि जो लोकसभा का चुनाव है ना, ये लोकसभा चुनाव इन छोटों राज्यों, जो छोटा छोटा राज्य है जहाँ में लोकसभा सीट एकदम कम है, ये सारे जो सीट है ना, ये सीट कांग्रेस को और दूसरे को दे देगा। जिस राज्यों में लोकसभा सीटें ज़्यादा है उन राज्यों वो राज्यों बीजेपी की है और रहेगा, बीजेपी के है और रहेगा। ऐसा जो सवाल उठ रहा है, क्या विकास, मैंने बताया पहले, विकास इन 2 राज्यों में नहीं हुआ। इन 2 राज्यों में जिस तरह से जैसा विकास हुआ था, क्या था बीजेपी ने, इन 2 राज्यों में हर एक चीज़ों का दाम जैसा ही है, पेट्रोल का, डीजल का, गैस का दाम जैसा ही है। इन बाकी जो 3 राज्यों है उसमें भी ऐसा ही है। तो अभी जो 24 का जो चुनाव का इफेक्ट, ये इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है, क्या होने वाला है आपका मन में, और लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि मेघालय में जिस तरह से ये 5 राज्यों के चुनाव के रिजल्ट के बाद की बात हुआ था कि मेघालय का TMC का नेता डॉक्टर मुकुल संगमा, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर मुकुल संगमा, क्या वो अभी बीजेपी में शामिल हो सकता है? क्या अभी बीजेपी में शामिल होगा? क्योंकि बीजेपी तो 3 राज्यों में जीत हासिल की, ज़्यादा सीट वाला राज्यों में बीजेपी ने जीत हासिल किया, तो मुकुल संगमा बीजेपी में जाएगा इस बार? ऐसा सवाल उठ रहा है अभी भी। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं, जो 27 और 28 नवंबर में जिस तरह से बीजेपी का जो कार्यकर्ता, मेघालय का जो बीजेपी का कार्यकर्ता है, जिन्होंने दावा किया था, जिन्होंने कांग्रेचुलेशन किया था, वेलकम किया था, तो कोई भी आ सकता है और उसका पार्टी में ज्वाइन हो सकता है। उसके बाद एक दिन बाद मुकुल संगमा ने बता दिया कि इसी में शामिल है, उसे ही रहेगा। इस तरह की जो जवाब उन्होंने दी थी। तो दोस्तों, आप देख रहा है, अभी आपको पता ही चला कि किस तरह से जो 5 राज्यों का जो विकास कैसे हुआ और 5 राज्यों में चुनाव क्या हुआ, और इसका असर 2024 की लोकसभा चुनाव में किस तरह से असर पड़ेगा, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और यहाँ में जो मेघालय का जो मुख्यमंत्री का जो बात हुई थी कि उन्होंने बीजेपी में शामिल हो सकता था, लेकिन अभी ये भी आपको मैंने बता दिया कि मुकुल संगमा उस दिन ही बोल दिया कि बीजेपी में शामिल होने का उन्होंने डिसीजन पूरी नहीं लिया था। लेकिन अभी जो रिजल्ट के बाद भी एक डिसीजन का बात था, वो बात अभी तक नहीं आया और नहीं सुना। बाद में अगर होगा तो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आप देख रहा है जेटाई मीडिया नेटवर्क, और मेरा चैनल को शेयर करें, और अगले वीडियो पाने के लिए इस वीडियो को फॉलो करके रखें यूट्यूब और फेसबुक में। थैंक यू।